हेलो एवरीवन, आज हम बायोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम क्लास 9 के चैप्टर 7 को डिस्कस करेंगे जो कि है रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जनरली जो चीज़ें गिवन है वो हम पहले देख लेते हैं। तो लाइक ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म प्लांट टू रिक्वायर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट बॉडी एक्टिविटीज। जिस तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टू काइंड ऑफ रेस्पिरेशन। हम दो तरह की रेस्पिरेशन को यहाँ पे पढ़ेंगे। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी होती है एनारोबिक। The manner in which discuss of respiratory gases occur as well as the number of interesting experiments to demonstrate respiration in the plants. प्लांट्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है उसकी कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वहाँ यहाँ पे हम देखेंगे, और साथ ही साथ हम रेस्पिरेशन जो गैसेस किस तरीके से ऑकर होती है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। What is respiration? All living cells in a plant as well as those in the animal require energy for various body activities. जितने भी लिविंग सेल्स हैं प्लांट्स में और जितने भी और एनिमल्स में जितने भी लिविंग सेल्स हैं हर किसी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग अप प्रोटीन फ्रॉम द एमिनो एसिड, मेकिंग अ स्टार्च फ्रॉम द ग्लूकोज, ऑब्जर्विंग मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल और द लेइंग आउट ऑफ सेल वॉल बाय द प्लांट सेल। इन सारे एक्टिविटी के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। दिस एनर्जी इज मेड अवेलेबल बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर क्या होता है, जो हम ग्लूकोज है उनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। दिस केमिकल ब्रेकडाउन occur by the utilizing oxygen and is represented by the flowing overall reaction। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ग्लूकोज जो है उसका हमने ब्रेकडाउन किया किसके साथ रिएक्ट करा के? तो ऑक्सीजन के साथ। देन हमें आउटपुट में क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है देयर आर 3 important characteristics of the respiration in this equation. The breakdown of glucose to carbon dioxide and water does not occur in the single step। मतलब जिस तरीके से ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म कर रहा है वो एक सिंगल स्टेप के जरिए परफॉर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स हैं। These steps occur 2 major phases। इसमें 2 मेजर फेजेस हैं। ऐसे तो बहुत सारे मेजर फेजेस हैं, बहुत सारे फेजेस हैं, बट 2 जो है वो मेजर फेजेस हैं। कौन कौन से? तो ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होती है वो पायरूवेट में कन्वर्ट होती है, और ये प्रोसेस कहाँ पे ओकर होती है? तो साइटोप्लाज्म में, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है। क्रेब साइकिल जो होती है पायरूवेट को कन्वर्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी में। ये एक्चुअली कहाँ पे परफॉर्म होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम पावर हाउस भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है इस ब्रेकडाउन स्टेप इज ड्यू टू द पार्टिकुलर एंजाइम। जितने भी ब्रेकडाउन ऑकर हो रहे हैं बॉडी में सारे के लिए एक पार्टिकुलर एंजाइम की वजह से ये सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो पा रहे हैं। द एनर्जी लाइब्रेटेड इन द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नॉट ऑल इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो हमारी एनर्जी लाइब्रेट हो रही है वो ब्रेकडाउन हो रही है, जो ब्रेकडाउन कर रही है ग्लूकोज को वो सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट नहीं हो रही है, बट सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है एनर्जी का वो कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में, जो कि किस फॉर्म में है? एटीपी के फॉर्म में। केमिकल सब्सटेंस एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है व्हेन द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज यूज। जो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्रेजेंट होती है उसका जब यूज कर लिया जाता है देन एटीपी कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एंड अगेन व्हेन द मोर एनर्जी अवेलेबल बाय द फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का अगेन ब्रेकडाउन होकर फिर और ज़्यादा एनर्जी जो फॉर्म होती है देन अगेन जो एडीपी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एटीपी में। एंड सो इट गोज ऑन एंड ऑन। 1 molecule of glucose 1 complete oxidation। जब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जब एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है तो उससे आपको 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे डायग्राम के जरिए ये चीज़ रिप्रेजेंट करा जा रहा है कि जो ब्रेकडाउन जो होता है ग्लूकोज का वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, हीट एंड एटीपी। ओके। एटीपी अगेन क्या होता है, जब वो
एनर्जी यूज कर ली जाती है एटीपी से, तो जो एनर्जी यूज कर लिए गए वो अलग हो गए। फिर एडीपी एक आया, फिर एक फॉस्फेट हुआ, क्योंकि एडीपी का फुल फॉर्म मैंने क्या पढ़ा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मीन्स 2 फॉस्फेट, ठीक है। तो एक फॉस्फेट जो है वो अलग हो जा रहा है। नाउ अगेन ये जब इन्हें एनर्जी मिल जाती है, जब ग्लूकोज का अगेन ब्रेकडाउन हो जाता है, देन अगेन एडीपी जो होती है एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारा जैसे हम डायग्राम के जरिए रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम शो कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ देखो, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है एटीपी, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ऑल एक्टिविटी इनसाइड अ लिविंग सेल्स नीड एनर्जी। जितनी भी एक्टिविटी हो रही है हमारे लिविंग सेल्स में, उन्हें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की, विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म, जो किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो एटीपी के फॉर्म में अवेलेबल होता है, जो इमीडिएट सोर्स है एनर्जी का। हैंस द केमिकल कंपाउंड एटीपी इज डिस्क्राइब्ड, इस वजह से जो केमिकल कंपाउंड जो एटीपी है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की वो क्या है, एनर्जी करेंसी है। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द सिंपल शुगर ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेस। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि रेस्पिरेशन जो है एक प्रकार कैटाबोलिक प्रोसेस है, जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और यहाँ पे हम ग्लूकोज को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, और उससे क्या करते हैं, एनर्जी फॉर्म करते हैं, ठीक है, एनर्जी रिलीज करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो 2 टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें 2 तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, एक होती है एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ और एक होती है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी जिसमें एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम की जा रही है, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिक एक्टिविटीज, और जिसमें एनर्जी क्या की जा रही है, रिलीज की जा रही है, जिसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें तो एनाबॉलिक एक्टिविटी में अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट में इंजरी आ गई है तो उसको रिपेयर करना है, तो वहाँ वो कौन सी एक्टिविटी में आएगी, एनाबॉलिक एक्टिविटी में, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का क्या हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है। लेकिन अगर मान लो हमारे बॉडी में बहुत सारी जो प्रोसेस होते हैं, जैसे डाइजेशन की प्रोसेस है, वहाँ पर क्या होगी, ये सारी जो प्रोसेस है उनमें क्या हो रही है, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है, क्योंकि उससे आपकी क्या हो रही है, एनर्जी फॉर्म हो रही है, जहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज नथिंग बट अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन जो है एक प्रकार का कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कौन से कैटाबॉलिक एक्टिविटी को दिखा रहे हैं और कौन से एनाबॉलिक एक्टिविटी को दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई इस प्रोसेस एज एन एनाबॉलिक और अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। पहला दे रखा है सेलुलर रेस्पिरेशन, दूसरा दे रखा है फोटोसिंथेसिस, तीसरा है ग्लाइकोलाइसिस, और फोर्थ है कन्वर्ट एन एमिनो एसिड इनटू अ प्रोटीन, एंड फिफ्थ है कन्वर्ट न्यूक्लिक एसिड इनटू अ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन में अगर हम देखें तो हमारा क्या होता है, C6H12O6 जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी जो ये एक प्रकार का ये जो ग्लूकोज है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, आप बोल सकते हो एक लार्ज पार्टिकल्स है, इसको हमने क्या कर दिया, सिंपलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। तो जब हम लार्ज पार्टिकल को सिंपलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस, ओके। इसमें आप देख पा रहे हो कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। फोटोसिंथेसिस में हमारा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जो है वो रिएक्ट करती है लाइट के प्रेजेंस में और क्या बनाती है, C6H12O6 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देन यहाँ पर भी ये कौन सा प्रोसेस है, यहाँ पर देखिए, ये जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जब रिएक्ट कर रहा है, एक प्रकार का सिंपलेस्ट पार्टिकल्स है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, मतलब लार्ज पार्टिकल्स में। तो ये एक प्रोसेस कैसी प्रोसेस होगी, तो एनाबॉलिक प्रोसेस होगी। ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस जो है उसमें क्या होती है, जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होती है,
पायरूवेट में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है और वो एक सिंपलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट हो रही है। तो अगेन यहाँ पे लास्ट पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो रही है, सिंपलेस्ट पार्टिकल में। तो वो कैसी एक्टिविटी होगी या कैसी प्रोसेस होगी, तो वो कैटाबॉलिक प्रोसेस होगी। ठीक है, जहाँ पर भी लार्ज पार्टिकल जो है वह स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो रही है वो कैटाबॉलिक होगी, और जहाँ पर सिंपल पार्टिकल्स लार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो रही है उसे हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा 4 नंबर, कन्वर्ट द एमिनो एसिड इनटू अ प्रोटीन। एमिनो एसिड क्या है, एक प्रकार का सिंपलेस्ट फॉर्म है। हाँ, एमिनो एसिड क्या है, एक प्रकार सिंपलेस्ट फॉर्म है, आप बोल सकते हो एक स्मॉल पार्टिकल्स है, उसको हम प्रोटीन में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करें, लार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट करें। तो अगेन स्मॉल पार्टिकल्स को जब हम लार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, तो ये हो गया एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, कन्वर्टिंग द न्यूक्लिक एसिड इनटू अ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड में हमारा कौन आता है, डीएनए आरएनए आता है। ये ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स है, तो कॉम्प्लेक्स को जब हम सिंपलेक्स में कन्वर्ट करें, न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि हम लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करें। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, तो ये हमारा हुआ कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो चीज़ें मुझे लगती है जहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है द रेस्पिरेशन इज अ ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस बाय विच अ लिविंग सेल्स ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। मतलब रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और 3 चीज़ें फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है जो कि लिख रखा है रेस्पिरेशन वर्सेस बर्निंग, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।